अलैकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं अपने व्लॉग का जो आगाज़ है वो गाड़ी से कर रही हूँ। आज हम जा रहे हैं कोट मिठन शरीफ और दरगाह पर जाएंगे। वहाँ पे हम हाज़री देंगे, चादर चढ़ाएंगे और थोड़े से वहाँ की लोकल मार्केट का विज़िट करेंगे। वहाँ की लोकल मार्केट्स आप लोगों को दिखाएंगे। और आज से 15 साल पहले मैंने विज़िट किया था और फ़र्स्ट टाइम मैं अगेन जो है ना वो जा रही हूँ। और अभी हम लोग बस शहर से निकले हैं। जहर पीर का हम रास्ता लेंगे और रास्ते से हमने दिलबर भाई को, उनके कज़न को जो है वो साथ लेना है। उसके बाद हम रवाना होंगे। मेरे साथ जो है ईमान है। ईमान का पेपर था कल और आज इसको छुट्टी थी, 2 दिन किसको छुट्टी है। तो मैंने कहा कि तुम्हें अब घर किसके पास छोड़ूं, बेहतर है कि तुम भी मेरे साथ चल पड़ो, क्योंकि इंसान बहाने से जाता है। अब ये मेरे साथ जा पा रही है, फिर पता नहीं है कब जाएगी। और जब मैं गई थी, मैं भी अपने अम्मी और अब्बू के साथ गई थी, तब बाइक्स चलती होती थी। तो बाइक्स पे हम लोगों ने ट्रैवल किया था। अप्रैल का महीना था, शदीद किस्म की गर्मी थी, तपता सहरा था। और बाइक्स हमारी पता नहीं कितनी बार जो थी वो रेत के अंदर फंस जाती थी। फिर हम बाइक से उतरते थे, उसको धक्का लगाते थे और फिर हम आगे जाते थे। और बहुत बहुत टफ हमारा वो ट्रैवल था। सुबह तकरीबन हम लोग 6-7 बजे रवाना हुए थे और मगरिब हो गई थी, शाह हो गई थी जब हम लोग वापस लौटे थे। और तब वो भी ट्रैवल जो हमारा था बहुत अच्छा गुजरा था। भी जो थे वो नवाकोट से जहरपीर पहुँचे। जहरपीर से हम लोगों ने फिर आगे जाना था। तो यहीं पे मुझे याद है कि मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड और मेरे स्टूडेंट भी जो है जहरपीर में रहते हैं। तकरीबन हम लोग जो ना तकरीबन 6-7 साल बाद जो मिले हैं। तो अभी मैं उनके घर आई थी और यकीन करें पुराने लोगों से मिलना, पुराने दोस्तों से, पुराने ताल्लुक़ और रिश्तेदारों से मिलना बेहद खुशी होती है। जितनी खुशी मुझे उससे मिलकर हुई, उतनी ही खुशी उससे जो है वो मुझसे मिलकर हुई है। और ये तब का वाक़या है जब ईमान जो है ना, ईमान तकरीबन 1.5-2 साल की थी, तब का वाक़या है। और अब तो ईमान भी माशाल्लाह जो है ना काफ़ी बड़ी सी हो गई है। तो यहाँ पे जहरपीर में इन्होंने अपना घर बनाया। पहले खानपुर में रहती थी, फिर वो यहाँ पे शिफ्ट हो गई। ज़िंदगी इतनी ज़्यादा मसरूफ़ हो गई कि व्हाट्सएप स्टेटस तक ही हमारी ज़िंदगी रह गई हुई है। और तकरीबन 7-8 महीने पहले मेरा अगेन इनसे जो था वो रब्ता हुआ। तो बीच में हमारा काफ़ी साल जो है वो रब्ता नहीं था, लेकिन इनके हस्बैंड का जो नंबर था वो मेरे पास सेव था। ऐसे मुझे किसी को कॉल करनी थी तो उसी नाम से जब मैंने कॉल की तो आगे से उनके हस्बैंड ने अटेंड की और मेरी इनसे बात करवा दी, क्योंकि जिस बंदी को मैं कॉल करना चाह रही थी उसका और इसका नाम बिल्कुल सेम ही था। तो इस तरह इत्तफाकन से हमारा रब्ता हुआ और पता चला कि ये मेरी वो वाली स्टूडेंट और मेरी कोलीग और मेरी फ्रेंड है जो इतने साल पहले मेरे पास आती थी, मेरे पास काम सीख रही थी और फिर अगेन जो ये जहरपीर शिफ्ट हो गई हुई थी। तो इस तरह हमारा जो था एक गलतफहमी की बुनियाद पर हमने कॉल की और इस तरह हमारा जो रब्ता था वो अगेन बहाल हुआ था। तो अब मैं फिर इनके घर आई। मैंने कहा ऐसे तो घर से निकला नहीं जाता, क्योंकि अब हम लोग कोट मिठन शरीफ जा ही रहे तो रास्ते में ही ये इनका घर पड़ता है। और वैसे भी हमने जो चौक में खड़े होकर दिलबर भाई वालों का वेट करना था वो हम इनके घर बैठ भी जाते हैं, इनसे मिल भी लेते हैं और तब तक भाई लोग जो है वो पहुँच भी जाएंगे। फिर हम कोट मिठन शरीफ के लिए आगे रवाना होंगे। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं? पानी हो? अच्छा, बाइक वो खड़ी करनी, ये खोल दिया दरवाज़ा? हाँ, ये खोल दिया। लाओ भाई। यहाँ से जो है वो हो रहे हैं रवाना। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग चचरा दरिया पर पहुँच गए हैं और जहाँ पर कश्ती चलती है, जो उनका यूनिट बना हुआ है, वहाँ पर हम अपनी गाड़ी रोकेंगे। और मेरा ख्याल है कि यहाँ पर जो बोट चलती है उसकी कोई टिकट्स वगैरह होती है, वो बाई करेंगे और कश्ती का हम जो एक रूट भी लगाएंगे। बंद है? चलो जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच गए हैं। आप लोगों को दिखा दूँ। आ जाओ भाई, तू मुझे नीचे ना दे देना। हम लोग पहुंच गए हैं और ये पीछे जो है ये सारे घर वगैरह हैं और ज़मीनें हैं। यहाँ पे कोई फसल लगी हुई थी जो काट ली गई और बाद में उसको जो है वो जला दिया ताकि ज़मीन जो है एक नई फसल के लिए तैयार हो जाए। और आपको दरिया दिखाते कि हम कितना आगे आ गए हैं। वो पीछे ट्रैक है, ठीक है, जहाँ से हम लोग गाड़ी चलाते हुए आए थे। यहाँ से आए फिर हम अंदर की तरफ आ गए। ये सारी जो रोड है ये इन्होंने खुद बनाई हुई है दरिया वाली साइड पे आने के लिए। और ये हमारे पीछे जो है ये दरिया है। ये इनकी जो है टिकट है, बोट की सवारी अगर करनी है तो उसके लिए हमें टिकट बाई करनी पड़ेगी। और उसके ऊपर लिखा भी हुआ है कि चाचड़ा शरीफ डिस्ट्रिक्ट रहीमर ख़ान, और ये रहीमर ख़ान का जो है चाचड़ा का दरिया है, ठीक है। और टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ पंजाब की जानिब से यहाँ पर बोट चलाई जाती है और उसके चार्जेस हैं, जिसकी टिकट 300 रुपये हैं, ठीक है। ये 300 पर पर्सन के हिसाब से चार्ज किए जाते हैं।
तो अब हम देखते हैं हम कितने लोग हैं, लेकिन हम ये जो सवारी है हम ये बिल्कुल फ्री करने वाले हैं, ठीक है। और आप लोग जब आएंगे तो आप 300 पे करेंगे तो आप जो है बोट की सवारी कर सकेंगे। और ये वाले जो भाई हैं ये यहाँ पे निगरानी वगैरह करते हैं, जो इसकी टिकट्स वगैरह देते हैं, ये इस बोट को चलाते हैं। अभी हम जाएंगे और इनसे पूछेंगे कि इस बोट पे बैठने का क्या प्रोसीजर है, इसकी टिकट्स कितने की है, और फिर हम बोट पे बैठेंगे, इसका जो है एक झूला लेंगे, चक्कर लगाएंगे। उसके बाद इसके आपने हमसे भी 300 ही चार्ज करने हैं? ये नहीं, आपके लिए फ्री है। अच्छा, हमारे लिए फ्री है। चले जी, थैंक यू सो मच। भाई ने कहा है कि आपके लिए यहाँ की जो टिकट है वो फ्री है, ये सिर्फ हमारे लिए है, ठीक है। और आप लोगों ने 300 पे करने हैं, उसके बाद या बोट की जो सवारी है वो कर सकेंगे। तो भाई मुझे आप ये बताएं कि यहाँ पे कोई ऐसा वाक़या पेश आया है, कोई फैमिलीज़ वगैरह आती हों, किसी का पाँव फिसल गया हो, कोई बच्चा गिर गया हो, या आने वाले लोगों को आप कोई सजेशन देना चाहें, कोई इनको हदायत आप करना चाहें कि जब आप दरिया पर आएँ, ख़ास तौर पे जब आप कश्ती की सवारी करें तो किन चीज़ों को फॉलो जो है ना वो लोग करें? आप किनारे के पास नहीं जाएं और कश्ती से हाथ बाहर नहीं निकालें, ठीक है। ये एहतियात करें, और पानी में जाने से और कुछ नहीं होता, गिर जाता है बंदा, एहतियात करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, जब हम अब कश्ती में बैठेंगे तो क्या हम जो है सेफ्टी जैकेट्स वो पहनकर बैठेंगे, ठीक है? तो वो भी आपका ही डिपार्टमेंट हमें प्रोवाइड करेगा? अच्छा, ठीक है जी। भाई ने कहा है कि हमें जो है वो सेफ्टी जैकेट्स दी जाएंगी जो हम पहले पहनेंगे। सबसे पहले हमारी सेफ्टी, उसके बाद कश्ती में बिठाया जाएगा। ऐसे नहीं कि हम जैसे गाड़ी में नॉर्मल बैठ कर आए हैं, हम तो गाड़ी में भी बैठते हैं ना, तो हम लोग सीट बेल्ट तक नहीं लगाते, ठीक है। देखिए, ये जान है तो जहान है। सबसे पहले हमें अपनी सेफ्टी करनी है, उसके बाद जो है लाइफ को एंजॉय करना है। तो टिकट्स जो हैं हम लोगों को फ्री दी गई हैं और हम 4 लोग हैं। अब हम जाएंगे लाइफ सेफ जैकेट्स पहनेंगे और फिर हम जो है ना बोट की सवारी करेंगे। पहले कश्ती चला करती थी, यहाँ पर लोकल कश्तियाँ चला करती थी, जो यहाँ पे मुकामी लोग हैं वो अपने रोज़गार बनाने का उन्होंने अपना एक सिस्टम बनाया हुआ था। यहाँ पे लोकल कश्तियाँ चलती थी और लोकल कश्तियाँ चलने की वजह से जो था ये था कि उन्होंने एक रोज़गार का वसीला बनाया हुआ था, अपना एक ज़रिया बनाया हुआ था, लेकिन उसमें हादसा का भी जो ख़तरा था ना वो काफ़ी ज़्यादा होता था। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से जो है ख़ास तौर पर टूरिज़म जो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, उनकी जानिब से प्रॉपर जो है ना यहाँ पर उनका बोर्ड भी अवेज़ा किया गया। यहाँ पर गवर्नमेंट का सारा अमला बैठा हुआ, गवर्नमेंट का यहाँ पे ऑफिस बना हुआ है और गवर्नमेंट की ही यहाँ पर जो बोट है, आने वाले जो सियाह हैं उनको यहाँ पे इस दरिया की जो है वो सैर करवाई जाती है और यहाँ का व्यू जो है वो दिखाया जाता है, और इसके साथ साथ जो है इस दरिया की जो हिस्ट्री है उसके बारे में जो है ना वो गाइड किया जाता है। तो अभी हम चल रहे हैं, काफ़ी अच्छे जो है ना यहाँ के इंतज़ामात है। अच्छा जी, हम लोग पहुँच गए हैं, वो नीचे कश्ती है, सेफ जैकेट्स हैं और फिर हम अब इसमें बैठेंगे। और यहाँ पर दिलबर भाई हैं जिनको कॉल आई और वो कॉल सुन रहे हैं। तो अभी हम यहाँ से नीचे जाएंगे, कश्ती में बैठेंगे और जैकेट्स पहनेंगे, फिर हम रूट लगाएंगे। ये देखें, एक कश्ती जो है ना ये लोकल कश्ती है। जैकेट्स हैं, ये पहनना बहुत ज़रूरी होती हैं वरना आप डूब सकते हैं। कश्ती हमारी चल पड़ी है और इतना खूबसूरत व्यू है। शुरू में मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था, बल्कि अभी भी थोड़ा सा लग रहा है। मुझे अपने गिरने का इतना डर नहीं जितना मुझे अपने मोबाइल के गिर जाने का डर है। और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जो है ये व्यू है। भाई अब डर लग रहा है भाई। नहीं भाई, कुछ होगा तो नहीं? कुछ नहीं भाई। ये हमारे पीटीआई के वर्कर, ये क्या हो रहा है? ये पानी में ज़लज़ला आया हुआ है। वो तो है। यहाँ पे मतलब कि गिरने शिरने वाला कोई ऐसा सीन नहीं, सिर्फ ये वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए, थोड़ा सा हमें डराने के लिए उन्होंने जो था बोट की जो मोमेंट्स है कुछ इस तरह की थी, ठीक है।
तो बहुत ही हमें जो है ना कश्ती की सैर करके मज़ा आया। और यहाँ पे काफ़ी सारी जो फैमिलीज़ हैं, आपको दिखाती हूँ कि वो देखें, काफ़ी सारी फैमिलीज़ जो हैं वो भी अभी आ रही हैं। और लोग यहाँ पर जो है ना सैटरडे संडे और फ्राइडे को ज़्यादा आते हैं। नॉर्मल रूटीन में आना जाना लोगों का जो है वो लगा ही रहता है। और हमारी जो बोट का चक्कर था वो सारा कंप्लीट हो गया। और ट्रस्ट मी कि इतना मज़ा आया कि जो एक महीने भर का स्ट्रेस था ना वो यहाँ कर रिलीज़ हो गया हुआ है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा जी, ओह मैंने अपनी जैकेट उतारी ही नहीं है। ये गिफ्ट ले चल। हाँ, जब झूला फ्री मिल सकता है तो ये क्यों नहीं। अच्छा जी, मैं अपनी जो जैकेट थी वो साथ ही लेकर जा रही थी तो भूल गई कि मैंने उतारी नहीं है। ओह माय गॉड। तो खैर इसको हम यहाँ रखते हैं और अब हम चलते हैं नीचे। चलें जी, ये हमारी गाड़ी खड़ी है और ये यहाँ का जो है व्यू है। पार्किंग के लिए जो ना यहाँ पर वसी जगह है। आप लोग जब भी आना चाहें आएँ और इन्जॉय करें। हम लोग जा रहे हैं और ये फैमिलीज़ अब आ रही हैं। अब हम गाड़ी सीधा लेकर जाएंगे और यहाँ से हम बैक करके फिर हम कोट मिटन शरीफ की तरफ रवाना हो जाएंगे और आप लोगों से फिर हम वहीं जाकर मिलेंगे। यहाँ पे उतरे रास्ते में हमने देखे कि बहुत ज़्यादा जो फ्लावर्स है ना, फ्लावर्स का यहाँ पे मतलब कि वो छोटा सा खेत कह ले, इसको प्लॉट कह ले, मुझे कहना नहीं आता। तो हमने यहाँ पे गाड़ी रोकी है। ये छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है। ये फ्लावर का ज़ख़ीरा है। हाँ हाँ, वाकई बहुत बड़ा है, वो दूर तक है। मुझे तो इतना सी लग रहा था। वो है। वाकई ये बहुत बड़ा है। वो वही ना कि मुझे ग्लासेस लगाए बगैर नज़र नहीं आता, तो मुझे तो ये थोड़ा सा लगना है, लेकिन है ये बहुत बड़ा सारा। गुलाब के खेत में आ गए हैं और ये बहुत बड़ा फार्म है गुलाब के फूलों का। धूप की वजह से मेरी आंखें नहीं खुल रही और मैंने जो ग्लासेस थी वो भी नहीं उठाई। अच्छा, धूप जो है वो काफ़ी तेज़ हो रही है और गर्मी भी हो रही है। और यहाँ पे मैंने जो है ना वो खूबसूरत से फूल जो हैं वो मैंने तोड़ लिए हैं। और अभी हम जो है ना बस गाड़ी में बैठेंगे और आगे हम कोट मिटन शरीफ रवाना हो जाएंगे, क्योंकि टाइम जो है वो बहुत सारा हो गया है। हमने यहाँ पर रुककर तस्वीरें और वीडियोस वगैरह जो है ना वो रिकॉर्ड की हैं। जो हमने वहाँ से फूल तोड़े थे, यहाँ पे मैंने गाड़ी किसको डैशबोर्ड कहते हैं ना, डैशबोर्ड पे रख दी हैं, क्योंकि अब हम इसको लगाएं तो लगाए कहाँ। बालों पे हम लगा नहीं सकते, गजरे हम बना नहीं सकते और फूलों के हार पहन के हम वैसे ही थक चुके हुए हैं। तो इनको बस हम यहीं पे रहने देंगे ताकि पूरी गाड़ी में जो सिगरेट की स्मेल फैली हुई थी ना वो इसकी खुशबू से ख़त्म हो जाएगी। तो बस अब हम जो है ना रवाना हैं और फाइनली हम लोग जो है ना पहुँच गए हैं, शहर के अंदर इंटर हो गए हैं। और हमने यहाँ से दरबार का जो गेट था वो पूछा कि गेट कौन सा है और अब हम लोग रवाना हो रहे। काफ़ी यहाँ पे आबादी हो गई हुई है, सड़कें पक्की हो गई हैं और बहुत चेंजिंग आ गई आज से 15 साल पहले में और अब में बहुत ज़्यादा फ़र्क।